फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे काली मिर्च के अद्भुत और अचूक उपायों के ऊपर। आप किस तरीके से काली मिर्च के छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी समस्याओं से निकल सकते हैं। आपके बनते बिगड़े काम भी बनने लग जाएंगे, धन का भंडार भी आपका भरने लग जाएगा, नज़र दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगी और साथ ही साथ दुश्मनों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो काली मिर्च के छोटे से उपाय आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको निकाल सकते हैं, ये सारी ही जानकारी और सारे ही उपाय मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो काली मिर्च का प्रयोग हम किचन में मसाले के रूप में करते हैं, जिस काली मिर्च का प्रयोग हम खाने में करते हैं, जिस काली मिर्च का प्रयोग हम स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों को दूर करने के लिए भी करते हैं, वही काली मिर्च के दाने हमारे जीवन में हमें बड़ी बड़ी समस्याओं से निकाल देते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमसे दूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी काली मिर्च का आप प्रयोग करके अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकल सकते हैं। ज्योतिष में इसके बहुत अच्छे उपाय हैं जिसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पहला उपाय बताती हूँ। अगर किसी जातक को नज़र लग गई है या फैमिली में खुशियाँ दूर हो गई हैं, फैमिली को लगता है कि पूरी फैमिली में हंसती खेलती फैमिली थी लेकिन इस पर किसी की नज़र लग गई है, मायूसी छा गई है, घर में ग्रह कलेश ज़्यादा रहता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आपको एक मिट्टी का दिया लेना चाहिए या फिर आप आटे का ले सकते हैं। आप किसी भी धातु का एक दिया ले लीजिए, लेकिन कंडीशन तेल की एक ही रहेगी कि आप तिल का तेल लेंगे या सरसों का तेल लेंगे। इसके अलावा आपको दूसरा तेल का प्रयोग नहीं करना है। तो आप इसमें से कोई भी जो इजीली आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, सरसों का तेल या तिल का तेल, दोनों में से कोई भी एक तेल ले लीजिए। और आपको क्या करना है, इस दिए में वो तेल डालना है, सरसों का तेल डाल दीजिए, इसमें बत्ती जला दीजिए। बत्ती आपको वेस्ट के डायरेक्शन में जलानी है, पश्चिम की तरफ जलाइए इसका मुख कर कर। और इसके अंदर आप जितने फैमिली मेंबर हैं, आप एक हैं, दो हैं, चार हैं, सात हैं, जो एक छत के नीचे रहते हैं, उतने फैमिली मेंबर की संख्या में आपको इसके अंदर काली मिर्च के दाने डाल देने हैं और इस दिए को जला देना है। जैसे जैसे ये दिया जलेगा, दिए के साथ साथ में एंड में काली मिर्च भी जल जाएगी। आप देखेंगे कि जितनी नेगेटिविटी, जितनी नज़र आपके घर परिवार पर आप पर लगी थी, वो सारी ही आपके घर से रिमूव हो गई, सारी ही बाहर हो गई। तो बहुत छोटा सा उपाय है नज़र दोष को दूर करने का, साथ ही तंत्र मंत्र बाधा किया कराया वो भी आपसे दूर हो जाएगा। जैसे जैसे ये बत्ती जलेगी, जैसे जैसे काली मिर्च का धुआं उठेगा, ये काली मिर्च जलेगी, पूरी नेगेटिविटी आप पे और आपके घर से दूर होगी। इसी का एक और बहुत अच्छा विकल्प आपको बताने जा रही हूँ। क्या होता है कि कई बार नज़र तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, सामने वाले के सुख से दुखी हो जाते, क्योंकि वो दुखी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कैसे सुखी, हमारा जीवन तो इतना दुख में बीत रहा है और ये इतना प्रसन्न कैसे। तो वो कई बार हमसे ईर्ष्या रख लेते हैं, द्वेष रख लेते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से ईर्ष्या रखता है, दूसरे के सुख से उसको तकलीफ होती है और वो सोचता है हम कुछ ऐसा करें कि इसको भी दुख मिले और ये रोए और हम प्रसन्न होएं। तो इसके लिए कई बार जातक कुछ ऐसे प्रयास कर जाते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ऐसे जातक जो हमें रोता हुआ या तकलीफ में देखना चाहते। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे लोगों से अब आप छुटकारा कैसे पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक परमानेंट उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास ईर्ष्यालु लोग ज़्यादा रहते हैं, जो आपसे द्वेष की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही परमानेंट उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ईर्ष्या और द्वेष वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, जो आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको 5 ग्राम कपूर लेना चाहिए और साथ ही 5 ग्राम काली मिर्च के दाने लेने चाहिए। या आप 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए, 5 ग्राम तो ज़्यादा हो जाएंगे। आप 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए और 5 ग्राम कपूर ले लीजिए। इसको ग्राइंड कर लीजिए और इसमें 1 या 2
2 बूंद केवल घी की मिला के आप इसकी छोटी छोटी राई के दाने जैसी गोलियां बना लीजिए, बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए, जितनी बन जाए। अब इन गोलियों को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, या आप जितनी भी गोली बन जाए, आपको नियमित रूप से लगातार अपने घर में एक गोली सुबह जलानी चाहिए और एक गोली शाम को गोदली बेला में जलानी चाहिए, यानी 6:30 से 7:30 के मध्य में। एक आप सुबह जब पूजा करते तब जलाइए और एक आप शाम को जलाइए। आपके घर में इतना इतना मजबूत एक ओरा मंडल तैयार हो जाएगा जब आप इस गोलियों को जलाना चालू करेंगे। तो मेरा यकीन मानिए, कितना भी कोई आपसे ईर्ष्या करता हो, द्वेष की भावना रखता हो, ये जब आप एक सुबह जलाएंगे और एक आप शाम को जलाना अपने घर में शुरू करेंगे, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में टिक नहीं सकती। तंत्र मंत्र बाधा आपके घर में टिक नहीं सकता, किसी का किया कराया आपके घर में टिक नहीं सकता। बहुत छोटी सी रेमेडी, और इस रेमेडी को करने में बमुश्किल 5 मिनट आपको लगेंगे। 5 ग्राम कपूर लीजिए, 5 काली मिर्च के दाने लीजिए, इसमें इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा घी 1 या 2 बूंद मिला के इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लीजिए। और डेली इसका एक गोली आपको सुबह जलानी है अपने घर में, और एक गोली आपको डेली शाम को जलानी है 6:30 से 7:30 के मध्य में। बस इतना करके देख लीजिए, जितने ईर्ष्यालु, जितने द्वेष करने वाले आपसे लोग हैं, वो कुछ भी अपनी तरफ से करते रहे, आपके घर में एक ऐसा ओरा तैयार हो जाएगा जो किसी भी नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय, इस उपाय को जरूर करिए और इसके रिजल्ट भी आप खुद देखेंगे। अगला उपाय मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपका कहीं पैसा फंस गया है, पैसा अटक गया है, आपने किसी को पेमेंट दे रखा है और वो आपको वापस नहीं कर रहा है, आपको किसी को पेमेंट लेना है पर वो पेमेंट नहीं दे रहा है, आपके घर में पैसे की समस्या आ रही है, आय की समस्या आ रही है और आप काफ़ी परेशान हो चुके कि मेरे सामने पैसे के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके। अब आप ऐसे में क्या करेंगे, जब सारे रास्ते ही आपको ब्लॉक दिख रहे तो आपको फिर रास्तों पर ही जाना पड़ेगा। यानी कि आप अपने हाथ में 5 काली मिर्च के दाने लेंगे और 5 काली मिर्च के दाने लेके आपको चौराहे पे जाना पड़ेगा जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ब्लॉकेज आ रहा है, हमारे सारे आय के स्रोत बंद हो रहे हैं, हमारे पेमेंट के रास्ते बंद हो रहे हैं, हमारे पेमेंट अटके हुए और पेमेंट संबंधी, आय संबंधी, पैसे संबंधी हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे यही रास्ते बंद है। तो हमें इन्हीं रास्तों को खोलने के लिए चौराहे पर जाना है जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं। आप चौराहे पे जाइए, अपने आप को सेफली रख के ऐसे साइड में खड़े हुए चौराहे पर कि जहाँ पर आपका फेस पूरब की तरफ हो। आपको अपना चेहरा पूरब की तरफ रखना है और अपने हाथ में घर से जो आप 5 काली मिर्च के दाने लेकर गए हैं उसको लेकर आप जो गए हैं, फेस आपका ईस्ट की तरफ होगा। आप पहला दाना ईस्ट की तरफ फेंकेंगे, आप घूमेंगे नहीं, जैसे स्ट्रेट खड़े हैं वैसे ही खड़े रहना है। दूसरा दाना आपको अपने सर के पीछे फेंकना है, तीसरा दाना आपको राइट में फेंकना है, चौथा दाना आपको लेफ्ट में फेंकना है और 5वां दाना आपको ऊपर हवा में उड़ा देना है। जब आप ये 5 दाने का प्रयोग कर लेंगे, इस तरीके से फेंक देंगे, उड़ा देंगे, उसके बाद आप सीधे अपने घर की तरफ आ जाइए, पीछे पलट के मत देखिए। अगर कोई आवाज़ भी लगाता है तो भी पीछे पलट कर मत देखिए, सीधे अपने घर पर आ जाइए, अपने हाथ पैर धो लीजिए, आराम से बैठ जाइए और उस चौराहे को आपको डबल से उस दिन क्रॉस नहीं करना है। मतलब उस चौराहे के पास आपको डबल से नहीं जाना है। आप अपने रास्ते को ऐसा चुनिए या चौराहे को ऐसा चुनिए कि आपको किसी भी कंडीशन में इस दिन, जिस दिन आपने ये उपाय कराए, इस चौराहे पर आपको जाना ही ना पड़े डबल से। तो इस बात को ध्यान में रख के इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आप देखेंगे कि जिस दिन आप ये उपाय कर आएंगे तभी से आपके आवक के रास्ते, पैसे के रास्ते सब खुलना शुरू हो जाएंगे। ये उपाय आपको या तो 5 मंगलवार तक लगातार करिए या आप 7 शनिवार तक लगातार करिए। करना आपको मंगलवार या शनिवार के दिन है, या तो आप 7 मंगलवार भी कर सकते हैं, 5 मंगलवार भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट पाना चाहते तो कम से कम 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक इस उपाय को करिए। और लगना भी कुछ नहीं है, काली मिर्च के दाने आपको अपने किचन में घर में ही मिल जाएंगे, लेकिन ये आपके धन के भंडार भर देंगे, आपके पैसे के सारे रास्ते खोल देंगे। तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय, इसको जरूर करके देखिए। अगला उपाय मैं बताने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, लीगल मैटर फंसा हुआ है, कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उस मामले से वो निकल नहीं पा रहे, उनकी कोर्ट में पेशी लग रही है और उनको अपनी पेशियों में जाना है, या कोई मामला पुलिस थाने में चल रहा है, किसी से लड़ाई वाद विवाद चल रहा है, लिखा पढ़ी में चल रहा है।
तो ऐसे जातकों को क्या 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 करना चाहिए, जिस दिन उनकी कोर्ट की पेशी रहती है, जिस दिन उनका कोर्ट कचहरी का मैटर है और आज उनको अपने कोर्ट की डेट लगी और उनको अपनी डेट पे जाना, तो उनको अपने घर से 3 काली मिर्च के दाने अपने साथ में लेकर जाना चाहिए। अपनी कोर्ट कचहरी की पेशी को अटेंड करना चाहिए और जब वहाँ से बाहर निकले तो जिसके संग उनका वाद विवाद चल रहा है, जो इनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, जो इनके अगेंस्ट में जिसने फाइल कर रखा है इस केस को, या जिससे इनका वाद विवाद चल रहा है, पुलिस चौकी में आप दोनों लोगों को एक साथ बुलाया गया तो आप 3 काली मिर्च के दाने लेकर जाइए, या आप कोर्ट में चल रहा है तो 3 काली मिर्च के दाने साथ में लेके जाइए। जब आपकी पेशी खत्म हो जाती है, आप बाहर निकलेंगे तो आप ये देखिए कि जो आपके अगेंस्ट में आपसे लड़ रहा है वो किस तरफ जा रहा है, वो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में आप काली मिर्च के 3 दाने फेंक दीजिए और कोशिश करिए कि उसकी दिशा आपको पहले से पता हो कि वो किस तरफ जाने वाला है, आप उसी तरफ फेंकिए। अगर वो इस काली मिर्च के दाने के ऊपर पैर रखकर निकल जाता है तो ये मामला आपका कोर्ट कचहरी में बहुत ही आसानी से आप दोनों की सहमति से ही सॉल्व आउट हो जाएगा। ना ही किसी को कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, ना ही भरनी पड़ेगी, ना ही ये मैटर लंबा चलेगा। तो बहुत आसान सा उपाय है कोर्ट कचहरी के मुद्दों से निकलने का। सिर्फ 3 आपको काली मिर्च के दाने लेके जाना है। जब आपकी पेशी हो जाए तब उसके बाद आप वो 3 काली मिर्च के दाने जिस तरफ आपके अगेंस्ट में जो आपके खड़ा हुआ है उस तरफ फेंक दीजिए। अगर वो इसके ऊपर से पैर रख के निकल जाता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से परेशानी भी निकल जाएगी, आपका पूरा मामला सॉल्व आउट हो जाएगा, आपका एक मामला लंबा नहीं खींचेगा। तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसके फ़र्क दिखेगा कि आपने जिस उपाय को करा इसका क्या आपके ऊपर रिजल्ट मिला है। अगला उपाय बताने जा रही हूँ, जो लोग दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। देखिए, दुश्मन कोई किसी का नहीं होता। आज की दुनिया में जो दुश्मन है वो द्वेष, ईर्ष्या की भावना है, आगे निकलने की होड़ है, दूसरे को नीचे गिराने की होड़ है। बस यहीं से दुश्मनी शुरू होती है। मैं में हम और हम में अहम आ गया है कि हम में है। पहले लोग बोलते थे जो मैं करते हैं इनमें अहम होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो हम का प्रयोग करते हैं इनमें सबसे ज़्यादा अहम होता है। इनको अपने आगे और कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो आज की दुनिया में दुश्मन कोई किसी का नहीं, दुश्मनी बस वहीं हो जाती कि जहाँ पर अहम आ जाता है, मैं बड़ा हूँ, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन की भावना है। बस वही भावना इंसान को अहम में ले जाती और सामने वाले का शत्रु बना देती। तो पहली बात तो हमें अपने दिमाग से किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, मामले को बढ़ाने की जगह शांत करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई दुश्मन आपके हैं, आपसे शत्रुता रखते हैं और आपसे बुरी तरीके से आपके पीछे पड़े हुए, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे आप उन्हें कोई नुकसान नहीं भी पहुंचा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, 5 दाने काली मिर्च के लेके आपको किसी भी शिवलिंग के पास चले जाना चाहिए। वहाँ पर वो 5 दाने पहले आप शिवलिंग के ऊपर रखेंगे काली मिर्च के, और जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपसे शत्रुता कर रहे हैं, आपसे दुश्मनी रख रहे हैं, उनके नाम बोलिए। उसके बाद ये 5 काली मिर्च के दाने आप उठाइए और किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आइए। हमने ना हमारे शत्रु का बुरा चाहा, ना हमने हमारे शत्रु के लिए बुरा बोला, सिर्फ हमने इतना किया कि ये शत्रु हम पे से ध्यान हटा ले, हमको इससे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि मैं पहले ही कहती हूँ कि किसी का बुरा करने से कभी हमारा अच्छा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें अपने शत्रु से छुटकारा चाहिए, तो उसका ध्यान हम पे से हट जाएगा और हमारे लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो हम दुश्मनों से छुटकारा खुद ब खुद पा लेंगे। तो बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत सटीक उपाय है, 100% रिजल्ट देने वाला उपाय। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिए। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आप किसी काम पर जा रहे हो और बार बार आप जाते हैं लेकिन आपका वो काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है, आप कितनी ही कोशिश करें लेकिन आपका काम बन नहीं पा रहा है, तो फिर आपको बहुत अच्छा एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ कि आप खुद से काली मिर्च के दाने अपने घर के मुख्य द्वार पे बाहर रख दीजिए। उसके बाद आप पूरा जब अपने घर से उस काम के लिए जा रहे हैं तो उस काली मिर्च के ऊपर पैर रखकर निकलते हुए चले जाइए। आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। जो आपका बनता काम बिगड़ जाता था वही काम आपका अब बन जाएगा। तो बहुत छोटा सा उपाय लेकिन ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला उपाय।
अब मैं एक उपाय और बताने जा रही हूँ, लास्ट उपाय बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों को अपने मकान बेचना है लेकिन उनके मकान नहीं बिक पा रहे, वो काफ़ी समय से अपने मकान को बेचने का प्रयास कर रहे पर उनके मकान नहीं बिक पा रहे। तो जो लोग मकान बेचना चाहते हैं और उनके मकान नहीं बिक पा रहे, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको एक मुट्ठी काली मिर्च लेना चाहिए और अपने पूरे घर में जिस मकान को वो बेचना चाहते हैं उस पूरे मकान में वो काली मिर्च को घुमा लेना चाहिए। और घुमाने के बाद किसी भी चौराहे पर जाकर, किसी भी सड़क पर ले जाकर वो काली मिर्च के दाने फेंक आना चाहिए, पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। जैसे जैसे उस काली मिर्च के दाने के ऊपर से गाड़ियाँ निकलेंगी और वो काली मिर्च के दाने दबते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मकान बिकने के सारे रास्ते खुलते जाएंगे। इस उपाय को वही लोग करें जो लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं और उनका मकान नहीं बिक रहा है, मकान संबंधी बेचने में उनको परेशानी आ रही है, तो वो इस उपाय को जरूर करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन इस उपाय को आपको सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। तो एक मुट्ठी काली मिर्च लेके पूरे घर में घुमा के आप रास्ते या चौराहे पर फेंक आइए, पीछे पलट के मत देखिए, आपके मकान बिकने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो आज जानकारी आपको काली मिर्च के उपायों की दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको उपाय अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।